यही है, अभी हमने जी भर के देखा भोलेनाथ बहुत दिनों तक रहे हैं गोकुल में। पुनः कैलाश पर्वत को चलते हैं। 1 साल हो गया है जन्मोत्सव को मनाते हुए, अभी तक बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। 1 साल के हो गए बच्चे, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी को मिल गए एक दिन गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी मिल गए तो उन्होंने कहा, महाराज आप गोकुल चले जाएं और मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी गए गोकुल। नंद बाबा के पास में गए, दिखावा कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, महाराज कहाँ से आ रहे हैं? बताया, मैं टहलता हुआ इधर निकला हूँ। बोले, महाराज हमें लड़के जो हस्तरेखा देख ली तो हमारे बच्चों के हाथों को देख लीजिए, इनका नामकरण कर दीजिए। 1 साल के हो गए। कहा, देखो मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। कहा, क्यों? कहा, मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूँ। मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूँ। अगर हमने तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार किया तो एक तो ऐसे ही कंस इतना परेशान कर रहा है, फिर और ज्यादा परेशान करने लगेगा। इसलिए हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकते महाराज। क्योंकि आप कोई भी उत्सव करते हो तो बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है और लोग जान ही जाते हैं, यहाँ की खबर वहां पहुंच जाती है मथुरा को। तो बोले, आप चिंता न करो, सब उत्सव हो गए तो हो गए, पर नामकरण संस्कार ये उत्सव नहीं मनाया जाएगा, ये बस चुपके से होगा। इसमें हम किसी को निमंत्रण नहीं देंगे, चुपके से कर लिया जाएगा। आके बताया रोहिणी और यशोदा से कि तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार होगा। तो गुरु जी की परीक्षा लेने के लिए यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने बच्चे बदल लिए। रोहिणी के बच्चे को ले लिया यशोदा ने, यशोदा के बच्चे को ले लिया रोहिणी ने, और बैठ गई दोनों माए अपने अपने बच्चों को लेकर के। पहुंचे हैं गर्गाचार्य जी महाराज, और पहुंचते ही उन्होंने कहा, रोहिणी तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तो यशोदा का बच्चा है। इतना सुना तो रोहिणी की समझ आया कि ये तो पहुंचे हुए तुरंत उनको बड़ी भेंट सामग्री भेंट की, पैरों में हो गई, महाराज गलती हो गई, गुरुओं की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए।
गुरुओं के ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए, गुरुओं के ऊपर कभी शंका नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु आपको रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पर चल करके आप अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। समझिए, गुरु अगर बढ़िया हो तो आपको समाज में सम्मान मान सब मिल सकता है, और बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार होने वाला नहीं। बिन गुरु भवनिधि अरे तरे न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जिम विराजे शंकर सम हो।